गृह मंत्री अमित शाह पर एफआईआर दर्ज होगा। क्या गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर वैसे ही एफआईआर दर्ज होगा जैसे तृणमूल कांग्रेस के नेता सांसद अभिषेक बैनर्जी पर हुआ है, ममता बनर्जी पर हुआ है? क्या अमित शाह के ऊपर कोई कानून लागू है या नहीं है? आज मेरा सवाल है इस देश के तमाम नागरिकों से। आप साक्षी हैं दोस्तों, आप गवाह हैं कि अगर कानून का पालन होता है तो सबके लिए होता है, किसी एक पर्टिकुलर संस्थान के लिए नहीं, पार्टी के लिए नहीं, लोगों के लिए नहीं। कानून सबके लिए बराबर है। हमारा देश के संविधान में ये साफ साफ अल्फाजों में लिखा हुआ है, कानून के आगे ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई सत्ता वाला है और ना कोई विपक्ष है, बल्कि एक आम इंसान है, एक आम नागरिक है। गलती किया है तो सज़ा भी मिलेगी, गलती किया है तो उसे सज़ा हर हाल में दिया जाना चाहिए। ऐसा ही लॉ है ना दोस्तों, या उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं? नए भारत में नया कानून तो नहीं ला दिया गया है, वैसे नए नए कानून बनाए गए हैं, कुछ चेंजेस किए गए हैं हमारे गृह मंत्री के ज़रिए ही, लेकिन कानून में जो सज़ा है वो सबके लिए एक समान है ना? क्या मैं गलत कह रही हूँ? बताइए। जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मैंने कुछ गलत कहा नहीं है। तो उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो रहा है, अभिषेक बैनर्जी के ऊपर एफआईआर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान देश के नेताओं को भला बुरा कहा, हेट स्पीच दिया। ये सब आरोप लगा कर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया। लेकिन देश के गृह मंत्री ने भी तो कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जहाँ तक मुझे याद है, टीएमसी के गुंडों को उल्टा लटका कर उनको टाइट किया जाएगा। और चुनाव के बाद आपने देखा इसी पश्चिम बंगाल के अंदर कितना हिंसा, कितना फसाद हुआ है। इसी हिंसा फसाद को लेकर ममता बनर्जी कोर्ट तक पहुंच गई थी वकील बनकर, याद होगा ना? तो अगर अभिषेक बैनर्जी ने विवादित बयान दिया, ममता बनर्जी ने विवादित बयान दिया, तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी तो विवादित बयान दिया है ना दोस्तों। तो उनके लिए कानून अलग कैसे है? अमित शाह पर एफआईआर दर्ज होना बनता है ना। अमित शाह पर एफआईआर कब दर्ज होगा? इस देश के अदालतों से मैं पूछना चाहूँगी। मेरा सवाल है कि जितनी तेज़ी से अभिषेक बैनर्जी और ममता बनर्जी और विपक्ष के नेताओं पर एफआईआर दर्ज होता है, क्या उतनी ही तेज़ी से गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी बीजेपी में जो भड़काऊ बयान देते हैं, भाषण देते हैं, उसके वीडियो क्लिप आप सोशल मीडिया पर भी उठाकर देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इन लोगों के ज़रिए बहुत अच्छी बातें कही गई हों। स्पेशली मुस्लिम समुदाय का जब मैं नाम लेती हूँ तो बहुत ऐसी वीडियो आती हैं जिसे मैं बोल भी नहीं पाऊँगी, आपको कई वीडियो दिखा भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब गाइडलाइन के ख़िलाफ़ होता है। ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, मारने काटने तक का ऐलान कर दिया जाता है। तब कानून कहाँ रहती है? तब कहाँ पुलिस वाले रहते हैं? तब क्यों नहीं एफआईआर दर्ज होता है? सत्ता में बैठे हैं, पावरफुल हैं, आपकी कुर्सी आपके पास है, तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, आपको सारी कार्रवाइयों से मुक्त कर दिया जाएगा। आपके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होता है तो केस खारिज कर दिया जाता है। ऐसे आरोप लगे हैं दोस्तों विपक्ष के ज़रिए, ये मेरे आरोप नहीं है, विपक्ष लगातार ऐसे आरोप लगाते रहा है। और अब चलिए आपको बताती हूँ कि अमित शाह की मुश्किल कैसे बढ़ चुकी है, कैसे अमित शाह का जो खेल था, अब उसी खेल में ममता बनर्जी के भतीजे ने मीडिया के सामने जो सवाल उठाया है, जो जायज़ सवाल उठाया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। दरअसल दोस्तों, अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर मेरे डीजे वाले बयान पर मुझ पर एफआईआर हुई है तो अमित शाह के खिलाफ क्यों नहीं हुआ, जब उन्होंने कहा था कि टीएमसी के लोगों को लटका कर सीधा कर देंगे। जाहिर सी बात है, ये कोई बहुत अच्छी बातें तो नहीं कही गई है ना। अमित शाह ने ये कोई बहुत सुंदर बात तो नहीं कही है जिसे सुनकर लगे कि भाई बहुत अच्छी बात अमित शाह के ज़रिए कहा गया, और उन्होंने टीएमसी के लोगों को लेकर जो कहा वो सब कुछ जायज़ है। आपको बता दूं दोस्तों कि वो क्या कहते हुए नज़र आए हैं। वो कहते हुए नज़र आए हैं कि आज पहले फेज़ में दीदी के गुंडे बाहर से नहीं निकले, मैं गुंडों को बोलता हूँ दूसरे फेज़ में भी वो बाहर मत आना,
वरना उल्टा लटका कर सीधा कर दूंगा। और ये वीडियो खुद अमित शाह के ज़रिए शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर। पुरानी वीडियो है लेकिन शेयर किया गया है, आप यहाँ पर सुन सकते हैं। पहले चरण में डीडी के गुंडे घर के बाहर नहीं निकले हैं और मैं दीदी के गुंडों को भी कहकर जाता हूं, दूसरे चरण में भी मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा कर देगा। अमित शाह ने यह बयान दिया है तो ये बहुत गृह मंत्री के मुंह से बहुत अच्छी बातें तो नहीं निकली है। इससे पहले 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए भी अमित शाह ने कहा था, कान खोल कर सुन लो ए ममता दीदी। अमित शाह ने हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद वाले मुद्दे पर इस शब्द का इस्तेमाल किया था, कान खोल कर सुन लो ए दीदी, ए ममता दीदी। जिसके बाद टीएमसी की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने 21 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि गुंडा हमेशा गुंडा ही रहता है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए अमित शाह के मुफ्त बस टिकट के वादे की भी आलोचना की थी और कहा था कि राज्य की महिला अपनी टिकट खुद खरीद सकती है। महुआ ने अमित शाह के लिए गुंडा शब्द का इस्तेमाल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के दीदी ओ दीदी जुमले को याद दिला दिया। ये सब कुछ हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि दोनों तरफ से एक ने चुप बैठकर सब कुछ सुना, दूसरे ने बोल दिया, नहीं, दोनों तरफ से हुआ, दोनों तरफ से तीखे बयानबाजी हुए, तीखा हमला हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी अमित शाह के ऊपर कोई एफआईआर नहीं। वैसे आपको बता दूं तो हमारे मोदी जी देश छोड़कर निकल चुके हैं, यानी कि विदेशी यात्रा फिर से उनकी शुरू हो चुकी है। आप सभी से कहा था ना विदेशी यात्रा 1 साल तक ना करें, लेकिन मोदी जी महीने महीने में विदेशी यात्रा कर रहे हैं। कमाल की चीज़ें हैं। खैर आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा दूं कि इस वक्त विपक्षी दल के नेताओं के साथ क्या हो रहा है। अभिषेक बैनर्जी के घर पर बंगाल पुलिस का छापा पड़ जा रहा है। आधी रात ताला तोड़कर घर के अंदर पुलिस घुस जा रही है। उसके बाद ममता बनर्जी उस जगह पर पहुंच रही है। ऐसे ऐसे विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। मतलब सत्ता मिलने के बाद विपक्ष को कैसे एकदम तबाह कर देना है, किसी भी तरीके से उनको पूरी चोट देना है, वो यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूँ आज बंगाल की सियासत में फिर से तूफान आ गया है, जब शालबनी थाना और कोलकाता पुलिस की एक विशाल टीम ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर धावा बोल दिया। देर रात करीब 2:30 बजे शुरू हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे में पुलिस अधिकारियों ने काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर आखिरकार घर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश कर दी। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी थी। ये सब कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है। ये सनसनीखेज कार्रवाई शालबीन के एक स्थानीय तृणमूल नेता की शिकायत पर की गई, जिसमें अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय पर टिकट दिलाने के नाम पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगा था। आरोप लगने भर से पुलिस गेट का दरवाज़ा तोड़कर पूरी तरीके से घर में घुस जा रही है। मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैक करते हुए पुलिस 3 बजे सुबह में आज जो है अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची। करीब 5 घंटे तक सर्च ऑपरेशन किया। उसके बाद ममता बनर्जी सुबह सुबह गाड़ी से सीधे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची, जिसमें सियासी हलचल और ज़्यादा तेज़ हो गया है। अब चलिए ममता बनर्जी पर भी भड़काऊ बयान देने के आरोप में अब एफआईआर काटा गया है। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कैसे मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपके सामने है। उन्होंने जो बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी चुनाव प्रचार के दौरान किया, अब उसको लेकर उनके ऊपर भी एफआईआर डाल दिया गया है। 19 सांसदों ने पहले ही अलग गुट बना लिया है, जिनको ममता बनर्जी ने फलाया फुलाया। वो सब अब बागी बनकर ममता बनर्जी को ही नोच रहे हैं, काट रहे हैं। राजनीति भैया, राजनीति और पॉलिटिक्स इतनी गंदी होती है कि आप देख ही सकते हैं कि कैसे यहाँ सारा खेल खेला जा रहा है। अब जाते जाते आपको ये तस्वीर भी दिखा दूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया के लिए निकल चुके हैं। विदेशी दौरा उनका फिर से एक बार शुरू हो चुका है। लोग लिख रहे हैं तुम सब अपना अपना देख लो, ये तो निकल लिए मौज मस्ती करने के लिए। सोच रहे हैं आप पेट्रोल डीजल ना खरीदें, गोल्ड ना खरीदें, विदेशी यात्रा ना करें, कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे वाले जो प्रधान सेवक हैं वो पूरा फुल ऑन मस्ती में नज़र आ रहे हैं। अभी ही 5 दिवसीय दौरे पर गए थे और अब एक बार फिर से फ्रांस जा रहे हैं, स्लोवाकिया जा रहे हैं।
मतलब देश में जो हो रहा है उससे मतलब नहीं है साहब को। अपनी यात्रा फिट रहनी चाहिए, मस्त रहनी चाहिए। आपके जेब पर डाका डले तो डले, क्या फ़र्क पड़ता है। जनता से पैसा वसूल करके अपने सारे ऐशो आराम पूरे किए जाएंगे। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।